शक्ल बदली हो जाती है, दुखी होते हैं, कोई नई सिचुएशन आई दुखी हो जाते हैं, ऐसी खबरें सुनकर परेशान हो जाते हैं। ऐसा कैसे, क्यों हो रहा, व्हाई, व्हाट, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। सब कुछ होता है। सूरज ने सब कुछ देख लिया है, होने को नहीं टाल सकते हो, इसलिए अपने उद्धार से मन नहीं निकाल। ये होता है। अपने आत्म स्वरूप, अपनी जात को पहचानो कि जो जात है ना पैदा, मैं हूं वो जात पैदा ना पैदा, ना पैदा, किनारा जिसका बेहद है। वैसे तो तू है वो जात ना पैदा, ना पैदा होने वाली जात है। तो मरोगे कैसे? जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? ये फलाना मर गया, फलाना भाग गया, डर से, हालतों से भाग गया, मुंह देता। विवेकानंद बनारस में गया था, तो एक बड़े मैदान से जा रहा था, पार कर रहा था। अचानक थोड़ा इसको जल्दबाजी थी, भागने लगा तो बंदरों की पलटन उसके पीछे भागने लगा। विवेकानंद ने लिखा है, मैं इतना डर गया बनारस के बंदरों से, बड़े बड़े मोटे मोटे। मैं भाग खड़ा हुआ, भागता रहा, भागता। जितनी स्पीड से मैं भाग रहा था उतनी स्पीड से बंदर भाग रहे थे। तो बंदरों की संख्या बहुत बड़ी थी। मैं लिटरली गिरने वाला था भाग भाग के कि आवाज आई, विवेकानंद ठहर जाओ। अंदर एक बार तो आया, ठहरूंगा तो बंदर हमला करेंगे। बोला मैं कहता हूँ ठहर जाओ। 3-4 बार उसको बोला तो वो ठहर गया। ठहर गया तो बंदर भी ठहर गए। बोला मुड़ जाओ अब, बंदर भी मुड़ गए। अब देखा उन्होंने, बंदरों ने, ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो बंदर तो खड़े नहीं रह पाएंगे, एक एक करके छट गए। बड़ा अनुभव उसने लिखा, जब मैं भाग रहा हूँ हालतों से, बातों से, तो मेरे ख्याल मेरा बहुत पीछा करते। डर, चिंता, अशांति, शोक पीछा करते, बहुत पीछा करते। तुम भी स्टिल हो जाओगा। दादा भगवान का ये महावाक्य, बी स्टिल, शांत होकर देखो। ख्याल, संकल्प, विकल्प खड़े हो जाते, बिल्कुल शांत में आ जाते, और एक एक ख्याल छट जाते। तुम वैसे के वैसे आकाशवत हो जाते हो, खाली और भरे हुए, परमात्मा से भरे हुए। यही एक रास्ता है। कोई भागे ख्यालों से, अपने ख्यालों से नहीं भाग सकता है। उसका ख्याल पीछा करके उसका दम निकाल देता। लेकिन बी स्टिल होती, अब अभ्यास की नहीं जरूरत, उपदेश की नहीं जरूरत, खाली बी स्टिल। ये भी गुरु के महावाक्यों का हमको प्रताप मिलता है। सच्चे महावाक्य उनके टप्पे टप्पे पर हमारी मदद करते रहते, बहुत कुछ जिंदगी का राज देकर जाते हैं। जब शांत करो, शोर नहीं हुए जब भीतर, तो अनुभव का आराम अंदर से जागृत हो जाता है, और वो इतना ठंडक पहुंचाता है। हजार बाहर की शांतियां उस शांति से पहुंच ही नहीं पाती। जो भीतर की आरामदायी शांति, अमृतमयी शांति मिल जाती है, उसके बाद बाहर शोरगुल होता रहता है, हलचल होती रहे, अनेक बातें होती रहे, उसको लगती नहीं। अब वो बियॉन्ड हो गया, ये स्टिल में बियॉन्ड हो जाता है। एक बहुत बड़ी करामत हो जाती है, बी स्टिल होते बियॉन्ड हो जाता है। जब तक बी स्टिल नहीं हुए थे पता भी नहीं होता है बियॉन्ड का, परम शांति का चख ही नहीं पाते आराम को। और जब ऐसे शांत होकर बैठे, अब अपनी शांति अपने हाथ, जिस
के पीछे, उस परछाई वाली शांति के पीछे भाग रहे थे, नहीं मिल रही। और अब दिन रात खेलो उस शांति के साथ, अपनी परम शांति का आनंद रस चखते रहो, कम नहीं होगी, थकोगे नहीं। ये अनुभवी आराम है, ठंडक भरा आराम है। उसी से ही व्यक्ति अंदर के उस अमृत भरे कुंड में, बहुत संतों ने बहुत बातें लिखी हैं, वहां अमृत कुंड का वासा है, वहां ऐसा है, तो सुनकर सबके अंदर एक और जागता है, मैं भी तो अमृत कुंड में ऐसा पीऊं, उसका अमृत रस अमर चखूं, ऐसा करूं, मिला किसी को। क्योंकि बाहर होता तो मिलता, बाहर की बात नहीं है, ये भीतर का सखा है, भीतर की शांति मिल गई, उसमें जब आ गया, अब ठंडक में आ जा। गुरु भीतर का स्नान करवाता है, भीतर का अमृत दिला देता।